नमस्कार, अभिनंदन। साहित्य और कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्व रंग के कला उत्सव के दूसरे दिन की ये शोभा की सभा है और हम सबका ये सौभाग्य है कि आज इस सभा को एक बहुत गांधार सुर लगाने के लिए हमारे बीच हमारे समकालीन हिंदी जगत के लब्ध प्रतिष्ठ हस्ताक्षर इस सत्र में मौजूद हैं। ये विश्व रंग का सौभाग्य है कि ऐसी संगीत की विभूतियां भी एक चटक रंग हमारे साथ विश्व रंग के आसमान में दर्ज करती हैं और हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे इस विश्व रंग का हिस्सा बनती हैं। हमने बहुत ही आत्मीयता और आदर के साथ आमंत्रित किया देश के लब्ध प्रतिष्ठ बांसुरी वादक और अन्नपूर्णा देवी के परम शिष्य पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को। हम उनकी उपस्थिति का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ एक और अनन्य शख्सियत है, आप सब कई तरह से उन्हें जानते पहचानते होंगे, जिनकी आवाज़ और जिनका होना हमारे संगीत समय को अधिक सुरीला बनाता रहा है। ऐसी हम सबकी अत्यंत आदरणीय आत्मीय डॉक्टर छाया गांगुली, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस सत्र में एक बतौर सूत्रधार और हमारी सलाहकार विश्व रंग की हमेशा ही उनका एक संयोग हमारे साथ सुखद बनता रहा है, डॉक्टर चित्रा शर्मा। भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय की कार्यक्रम अधिकारी रही और हमारे साथ एक लंबा सानिध्य और संयोग उनका बना हुआ है। आदरणीय दिव्य सज्जनों, विश्व रंग का जो ताना बाना है, उसका जो विन्यास है, अगर आप 2019 के हमारी तस्वीर देखें तब से चलकर आज तक ये हमारी कोशिश है कि विश्व रंग में हमारे समय की संस्कृति और कलाओं के तमाम रंगों को हम शुमार करें, जिनसे मिलकर दरअसल हमारी भारतीय संस्कृति का एक चेहरा बनता है। जैसे कि भारतीय भाषाओं और हमारी संस्कृति को केंद्र में रखकर हम विश्व रंग को परिकल्पित करते हैं, तब उन तमाम रंगों को जब हम संजोने की कोशिश करते हैं तो उसमें संगीत भला कैसे अछूता रह सकता है। इस बार जो दो विशेष सत्र हमने संगीत के संयोजित किए हैं, उसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भारतीय संगीत का जो समृद्धशाली संसार जो दुनिया हमें दिखाई देती है, वो हमारी पूरी ऋषि परंपरा से, हमारी पुरानी तपस्वियों से चलकर और आज तक ऐसे साथ की पूरी साधना के साथ जुड़कर अपना एक संसार बनाती है, जिनकी गहरी तपस्या रही, साधना रही, गुरु परंपरा से दीक्षित होकर हमारा संगीत इस तरह से फलता फूलता रहा। और दूसरा ये कि हमारे संगीत ने अपना धर्म क्या निभाया है। तो संगीत का धर्म और संगीत के से जुड़ी हुई गुरु परंपरा, इन दोनों को आज हम लक्ष्य कर रहे हैं आज के हमारे दो सत्रों में। पहला सत्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, अन्नपूर्णा देवी के संस्मरण पर एकाग्र है, जो हमारी पूरी संगीत की परंपरा से वाबस्ता है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को ठीक से जानते पहचानते हैं, उनसे अन्नपूर्णा देवी का नाम अछूता नहीं होगा। मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली प्रदेश है कि यहाँ पर बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान ने शारदा देवी के चरणों में रहकर लंबी साधना की, मैहर घराना प्रवर्तित किया और तब उस मैहर में आकर भारत के न जाने कितने शागिर्दों ने वहां पर बाबा के चरणों में बैठकर संगीत की शिक्षा ग्रहण की। अन्नपूर्णा देवी बाबा की जीवन संगिनी, बाबा की बेटी रही और बाबा की बेटी होने के नाते जिस तरह से बाबा की विरासत को, अलाउद्दीन खान की विरासत को, मैहर घराने की विरासत को उन्होंने अन्य दूसरे शिष्यों तक पहुंचाया और उन शिष्यों ने भी उस विरासत को एक सच्चा उत्तराधिकार दिया। उस उत्तराधिकारी को हम नित्यानंद हल्दीपुर के रूप में आज सामने पा रहे हैं। अन्नपूर्णा जी की अपनी तपस्या रही, उनकी साधना रही और जिस तरह से अपने संगीत चिंतन से उन्होंने पूरा का पूरा हमारा संगीत समय को और प्रवृत्तियों को परिष्कृत किया, वो सारी की सारी चीज़ें इन शिष्यों में आकर बसती हैं। ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से बच्चों में अपने पिता माता थोड़ा थोड़ा रह जाते हैं, ऐसे शिष्यों में भी गुरु थोड़ा थोड़ा सा रह जाते हैं। हम जिस परंपरा से चलकर आते हैं उसमें हमारी परंपरा कहती है कि एक में वाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत प्रतिव्याम नास्ति तद द्रव्यम यद दत्वा चांदनी भवेत। आशय ये है कि
गुरु एक अक्षर का ज्ञान भी अगर शिष्य को दे दे तो इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिष्य गुरु को देकर ऋण मुक्त हो जाए। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें सिर माथे रखकर चलने में ही हम धन्यता का अनुभव करते हैं। नित्यानंद जी के साथ गुरु माँ का ऋण कुछ ऐसा ही है। जीवन पर्यंत उनकी वे सेवा करते रहे, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक उनका सानिध्य नित्यानंद जी ने प्राप्त किया। हम देख रहे हैं कि उनके हाथ में बांसुरी है। बांसुरी की हमारी जो सुरम में सुशील परंपरा जो चलती हुई हमें दिखाई देती है, पन्नालाल घोष से चलकर नित्यानंद जी तक आती है, उसके एक नुमाइंदगी के रूप में नित्यानंद जी आज हैं। बांसुरी वादन भी करेंगे और अन्नपूर्णा जी के संस्मरणों को हम सबसे साझा करेंगे। छाया जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। अब छाया जी का एक परिचय तो हम सब जानते ही हैं कि छाया जी बहुत सारे हमारे सिनेमा से जुड़े हुए गीतों के जरिए अपनी एक बहुत पुरकशिश और अलहदा सी आवाज़ लेकर हम सब तक पहुंचती रही हैं। याद करें आप गमन का गीत, आपकी याद आती रही याद पर, और उसके बाद थोड़ा सा रूमानी हो जाए, और कई सारी ऐसी फिल्में जिसमें छाया जी ने पार्श्व गायन किया है। लेकिन इससे हटकर यदि हम आज के विषय पर एकाग्र हैं तो माँ का सानिध्य भी आपने बहुत प्राप्त किया। बहुत लंबी लंबी बातचीत की। हम आकाशवाणी की उस संगीत सरिता को याद कर सकते हैं जिसमें कई सारी एपिसोड्स जब तैयार किए गए, उसमें छाया जी गुरु माँ से बात करती हुई हमें दिखाई देती हैं, तमाम प्रश्नों के साथ, तमाम जिज्ञासाओं के साथ। और भी बहुत सारा परिचय है। आकाशवाणी में लंबी सेवाएं आपने दी और ये तमाम संदर्भों को और भी खुलासा करेंगी चित्रा जी। तो बहुत सारा संदर्भ इसके साथ, इस विषय के साथ मैं सिमटा हुआ देखता हूँ, लेकिन बातचीत के दौरान और चीज़ें खुलती रहेंगी। आदरणीय डॉक्टर चित्रा शर्मा, मैं पहले कह चुका हूँ आपको कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में कार्यक्रम अधिकारी रही। खुद कथक की बड़ी ज्ञाता हैं और कथक विषय पर ही उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की है। हमारे उनका संयोग कुछ ऐसा हुआ कि जब हमने रायगढ़ घराने पर एकाग्र बिलासपुर में डॉक्टर CB रमन विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एक कार्यक्रम किया, तो पूरी की पूरी परिकल्पना और संयोजन के साथ चित्रा जी हमारे साथ उपस्थित थी। उनका नृत्य के साथ यदि गहरा लगाव है तो जाहिर है कि संगीत के साथ भी उनकी गहरी दिलचस्पियां जोड़ती हैं। मैं बहुत आदर के साथ चित्रा जी को अब ये सूत्र सौंपता हूं कि वे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियों से आइए हम सब इस सत्र में अपनी भागीदारी दर्ज करें। आपने एक काफ़ी अच्छा विस्तार से परिचय दिया अन्नपूर्णा माँ का, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान उपस्थित हैं। आज का जो एक सत्र है बहुत अनूठा सत्र है ये, क्योंकि बाबा अलाउद्दीन खां की परंपरा, लंबी परंपरा, उनकी सुयोग्य पुत्री माँ अन्नपूर्णा जी के विषय में, उनके संस्मरणों पर हम आधारित बात करेंगे। वे इस दुनिया में कालजयी व्यक्तित्व तो है ही हैं, साथ ही बहुत से कलाकार उनके शिष्यत्व के लिए, कि उनका शिष्य बने उसके लिए उन्होंने एक बहुत लंबी तपस्या भी की है। और सुरबहार जैसे एक कठिन वाद्य की वो साधिका थी। इसके अलावा वह अपने पिता की परंपरा के अनुसार, उनके शिक्षा के अनुसार, वो बहुत से वाद्यों पर उनका पूरा प्रभाव था। उन्हीं के एक सुयोग्य शिष्य माननीय नित्यानंद हल्दीपुर जी हमारे साथ आज हैं, और उन्होंने माँ के साथ के अंतिम समय तक एक शिष्य होने के नाते शिष्य का पूरा धर्म निभाया। बहुत सी इस सत्र में उनसे हमारी बातें होंगी। इसके पहले भी जब भी बात हुई तो मैं बस उनसे जवाब नहीं दे पाई। जिस तरीके की बात माँ के सानिध्य में रह के इन्होंने सीखी और बताई हैं, और जहाँ तक कोशिश होगी कि सर वो बातें आपके समक्ष भी लाएंगे। और मैं उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर विश्व रंग के। और दूसरा, छाया जी का परिचय आपने दिया, छाया गांगुली जी, जिन्होंने शेखर सेन जी के साथ में संगीत नाटक एकेडमी के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग की, और साथ में उनको माँ का बहुत लंबा सानिध्य मिला। एक होता है कि एक आकर्षण, छाया जी से थोड़ी सी बात हुई, ऐसा मतलब उनका कहना है कि मेरा एक आकर्षण ऐसा था कि मैं उनकी तरफ खिंची चली जाती थी। तो उनके सानिध्य में रह के जो उनको एक अनुभव मिला,
तो हम उस विषय में चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले तो नित्यानंद जी, हम माँ को के संस्मरणों को पर बात कर रहे हैं। हम उनका स्मरण करते हैं संगीत के रूप में। आपके हाथ में बांसुरी है, तो आप माँ को किस तरीके से स्मरण करेंगे? मैं समझता हूँ कि मेरा बजाना ही एक संस्मरण होगा उनका, लेकिन ये बात को आप जान लीजिएगा कि गुलाब का फूल होता है, उसकी खुशबू होती है बहुत खूबसूरत, हम लोग हाथ में रखते हैं और बाद में नीचे रखते हैं तो थोड़ा सा उसका सुगंध हाथ में रहता है। वो ओरिजिनल सुगंध नहीं होता है। वो जो मेरा बजाना वैसा ही है। मेरे गुरु माँ के साथ उसका कुछ मतलब आजू बाजू ऐसा तो आप सोच लीजिएगा कि उनका जो संगीत था उसके लिए मतलब कोई तुलना ही नहीं हो सकती उसकी। मैं कितने भी शब्दों में बोलूं कि ये उनका संगीत ऐसा था तो वो शब्द उसके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ऋषि मुनि जाके हिमालय में बैठ के गुहा में बैठ के तपस्या करते थे और उनका मेरी माँ 40 साल ये उनके फ्लैट आकाशगंगा, हम लोग उसको आकाशगंगा गुहा बोलते हैं, उसी में बैठ के उन्होंने रियाज किया, तपस्या की, संगीत की साधना की। और उसमें उनकी जो एक आध्यात्मिक और संगीतिक जो ऊर्जा जो पैदा हो गई, उसमें उनका संगीत इतना प्रभावी हो गया कि जब सिखाने बैठती थी तो एक आधा मिनट में ऐसा होता था कि रो पड़ूं। और मैं उनको बोलता भी था कि माँ ये भाव अगर हमको 1% भी दो तो हम दुनिया जीत जाएंगे। तो ऐसा भाव मैंने आज जिंदगी में किसी म्यूजिशियन से नहीं सीखा। सभी म्यूजिशियन बड़े हैं, सभी म्यूजिशियन के लिए मेरा आदर है, लेकिन ये जो एक अद्भुत अलौकिक जो प्रतिभा मैंने उनके साथ देखी है और किसी के साथ उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। वो अकेली थी और इसका प्रमाण अनफॉर्चुनेटली ये है कि उनका संगीत लोगों को पहुँचा नहीं, और जो भी पहुँचा वो 40 साल पहले का था। जो उनका तपस्या रियल मायने से शुरू हो गया उसका पहले का था। वो भी सुन के आपको आइडिया आती है कि वो क्या मतलब महान आर्टिस्ट थी। तो मैं जो बजाने जा रहा हूँ उनके संस्मरण में, एक थोड़ा 5 मिनट में बजाऊंगा राग देश, क्योंकि ये राग दो देश उन्होंने मुझे सिखाया। तभी उन्होंने कहा था कि ये राग देश आमतौर पे लाइट म्यूज़िक करके जाना जाता है, लेकिन ये ध्रुपद का राग है। ध्रुपद में एक राग गाया जाता है और उसी हिसाब से मैं आपको उसको सिखाऊंगी। अब मैं जो पेश करूँगा ध्रुपद से नहीं करूँगा, मतलब ध्रुपद अंग का जो आलाप ख्याल मिश्रित वो मैं पेश करूँगा माँ के स्मरण में।
इससे अच्छा स्मरण तो शायद कुछ और हो नहीं सकता माँ के सम्मान के लिए। छाया जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ उनका मुझे लगता है शायद लगभग 40 वर्षों का सानिध्य कितना रहा छाया मैडम? जब मैं कॉलेज में थी जी जी तब से, क्योंकि मैं निखिल बैनर्जी जो सितार माइस्ट्रो थे बाबा के शागिर्द थे, वो भी माँ के पास सीखने जाते थे और तब उनके साथ मैं तानपुरा बजाती थी जब भी बॉम्बे आते थे। अच्छा। और डॉक्टर ललिता राव वो हेल्थ मिनिस्टर भी थी और उन पन्ना बाबू की शागिर्द भी थी, तो उनके पास निखिल बैनर्जी जी ठहरते थे। और कॉलेज के दिनों में मुझे ऐसा था कि जैसे पता चलता था निखिल आ रहे, कॉलेज से आकर मैं भाग के वहाँ चली जाती थी शाम को और सिर्फ उनको मैं सुनती रहती थी। और उनके साथ मैं सबसे पहले माँ के पास गई थी। उसके बाद मैं NCPA में जब हम लोग सीखते थे, डॉक्टर नारायण मेनन जी डायरेक्टर थे और वहाँ पे माँ अन्नपूर्णा दीदी आती थी सितार सरोद सिखाने के लिए। और मैं कविता कृष्णमूर्ति जी और मेरी फ्रेंड रानू मुखर्जी, हेमंत कुमार जी की बेटी, हम लोग पंडित रामनारायण जी के पास सीखते थे। और वहाँ थिरकवा खां साहब, अहमद जान थिरकवा खां साहब भी आते थे सिखाने के लिए। ये राशिद मुस्तफ़ा वहाँ आते थे, तो वहाँ पे भी माँ कभी मिल जाते थे ऐसा। उसके बाद मैं जैसे जैसा एक मुझे पता नहीं क्या जैसे राम जी के भक्त हनुमान जी है, मैं वैसे ही कुछ उनसे सीखा तो नहीं, लेकिन बहुत मैं नित्या जी को तंग करती थी कि मुझे माँ से मिलना है। और तो मैं अक्सर जाती थी। तो आपका जो माँ के साथ का जो सानिध्य रहा, उनके साथ के अनुभव रहे, तो आप कृपया विस्तार से बताएंगे। और मुझे लगता है कि शायद जैसे आप पोडियम पे आप शायद कंफर्टेबल हैं और मैं नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो मैं कुछ लिख कर लाई हूँ हिंदी में। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहना चाहूँगा। नमस्कार। सबसे पहले विश्वरंग के आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं श्री संतोष चौबे जी, श्री लीलाधर मंगलू जी, आप सबका बहुत विशेष आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन से जुड़ने का आज अवसर दिया। मुझे भाषण देना नहीं आता, लेकिन माँ अन्नपूर्णा देवी के बारे में सुनना, जानना और सुधी जनों से अपना अनुभव बांटना बहुत अच्छा लगता है। माँ अन्नपूर्णा देवी सुर तपस्विनी थी। उनका व्यक्तित्व चंदन समान था। जैसे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे ना, संसार में इस तरह रहो जैसे मक्खन पानी में रहता है, टोटली मेंटली डिटैच्ड, यू नो, लाइक यू डू एवरीथिंग बट मेंटली आप अलिप्त है। ठीक वैसे ही माँ अन्नपूर्णा देवी जी अपने परिवार और शिष्य कुटुंब के प्रति सारे सांसारिक कर्तव्य पूरी तरह निभाती थी, किसी से कोई अपेक्षा कभी नहीं रखती थी। 24/7 she was connected with the divinity of music. I am saying with the divinity of music. और जैसे मैंने पहले बताया, मैं तो क्योंकि मुझे उनके पास बैठना मेरे लिए एक सत्संग जैसा मुझे लगता था, इसलिए मैं नित्यानंद जी को हर 2-3 महीने में मैसेज किया करती थी कि मुझे माँ से मिलना है, प्लीज़ माँ से पूछिए ना मैं आ सकती हूँ। और माँ की कृपा हमेशा मिली, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया आने के लिए। माँ ब्रह्म ज्ञानी थी। कभी भी उन्होंने अपना जो समुद्र जैसा ज्ञान, उसका ढिंडोरा कभी नहीं पीटा। हमेशा कहती थी, आमी तो शिशु, मैं तो शिशु हूँ, जो भी बाबा से सीखा वही अपने शिष्यों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। शी नेवर सेड आई एम टीचिंग, शी सेड मैं कोशिश करती हूँ। बाबा कहते थे कि जिनको सीखने की इच्छा हो उन्हें ना सिखाना पाप है। और बाबा के दिए इस मंत्र से मैं हमेशा बंधी रही।
बाबा खास तौर से राग की शुद्धता पर बहुत जोर देते थे। एक बार साधक बाबा अलाउद्दीन खान साहब के शिष्य सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित निखिल बैनर्जी ने मुझसे कहा था, मुझे अभी तक याद है, मैं तब कॉलेज में पढ़ती थी, ग्रीन रूम में उन्होंने मुझे बताया था, कलकत्ते में जो दक्षिणेश्वर की मंदिर है ना, उसमें कितने पुजारी सेवा करते रहे, पर आज भी हम ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस को ही याद करते हैं। तो उन्होंने पूछा, छाया तुम्हें पता है क्यों, बाकी के नाम तो हमें पता नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो बोले क्योंकि माँ की प्रतिमा में ठाकुर ने ही तो प्राण प्रतिष्ठा किया था। ठीक इसी तरह बाबा अलाउद्दीन बाबा अपने शिष्यों से कहते थे, हर स्वर को जगाना है, प्राण प्रतिष्ठा करना है। साधक कलाकारों के गायन वादन में प्राण तत्व होने के कारण ही उनका संगीत अमर हो गया। और जब मैं छोटी थी, जैसा अभी बताया, मैं निखिलदा के साथ तानपुरा बजाया करती थी। बम्बई में जब आते थे, वो एक एक सुर को इतनी एकाग्रता से लगाते थे जैसे हम पूरा ध्यान लगाकर सुई में धागा डालते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मतलब मैं अपनी फीलिंग बता रही थी कि मैं बहुत मिस करती हूँ जो मैंने देखा है। और निखिलदा भी माँ के पास सीखने जाते थे। माँ उनसे कहती थी, और मुझे याद है मैं भी गई थी, तो माँ उनसे जब कहती थी तो मैंने सुना कि अपने घर में प्रवेश करने के लिए आपको घर की चाबी चाहिए ना, अगर चाबी ना मिली तो आप कंपाउंड में ही घूमते रह जाओगे। ठीक इसी प्रकार राग में प्रवेश करने के लिए उसकी पकड़ को समझने के बाद एकांत में जाकर चिंतन मनन करने से ही आप राग के जो विशुद्ध रूप है ना, उसको आप साकार कर पाएंगे। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि चित्त जो है ना, बहुत शुद्ध चित्त होने से वो संभव है। और निखिल हमेशा बोलते थे, जो ठाकुर रामकृष्ण बाबा भी कहते थे कि ध्यान या संगीत बंगला में जो है, हॉय बोने नॉय मोने नॉय कोने में, या वन में होता है या मन में होता है या कोने में होता है। तो ये तो ठाकुर भी कहते हैं और निखिल भी बोलते थे और बाबा भी कहते थे। तो माँ भी उनको कहते थे कि शुद्ध चित्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शुद्ध चित्त से एकांत में रियाज किया करो और कोशिश करते रहो। माँ हमेशा कहते थे चेष्टा करो, चेष्टा करो। माँ सरस्वती कभी भी किसी का ऋण नहीं रखती, आप अगर शुद्ध मन से चेष्टा करो। क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैं बच्चों को आज देख रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। और भारतीय संगीत की जो नींव है वो तो आध्यात्म है, और बाबा और माँ दोनों सुर योगी थे। उन्होंने अपने जीवन को सुरों में पिरो लिया था। दोनों ने निरपेक्ष भाव से संगीत साधना की, और माँ के लिए संगीत मनोरंजन या प्रसिद्धि पाने का जरिया या जीवन यापन का माध्यम बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अपने शिष्यों से कभी गुरु दक्षिणा भी नहीं ली। वो सिर्फ ये देखते थे कि शिष्यों में सीखने की कितनी तत्परता है। और नित्यानंद जी को उनकी गुरु माँ शांति सुधा जी ने सलाह दी थी। उनको मैं मोनू दी बोलती थी कि शांति सुधा जी ने नित्या जी से कहा था कि माँ हमारी घर की ऋषि है, जब भी तुम्हारी साधना के रास्ते में दीवार खड़ी हो जाए तुम माँ के पास चले जाना। और शांति सुधा जी बाबा के शिष्य सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष जी की बेटी थी और नित्यानंद जी के गुरु पंडित मुंडेश्वर जी की पत्नी थी। अनासक्त साधिका अन्नपूर्णा देवी के माँ और गुरु, वो गुरु भी थी और माँ भी थी। दोनों माँ और गुरु के स्वरूप के बारे में अब नित्यानंद जी हमें विस्तार से बताएंगे। और जैसे जैसे विद द प्रोग्राम फ्लो वी विल टॉक मोर अबाउट हर, ऑल स्टूडेंट्स एंड अबाउट माँ, क्योंकि इस पर तो 4 घंटा भी हम बात कर सकते हैं। जो बात करेंगे तो जो एक संगीत का और जो कलाकार बात करेगा तो संगीत में ही करेगा,
वो एक टिपिकल हम साहित्य की भाषा हमारी भाषा में नहीं भी आएगी, लेकिन हम जो पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक ज़रूर आएगी। संतोष सर को ख़ास तौर पे मैं बोल रही हूँ तो, और मंडलोई सर भी बैठे हैं, तो भाषा का स्वरूप ये लोग देखते हैं, लेकिन कला रसिक भी हैं। और सर मैं अब आपके पास सामने आती हूँ कि माँ अन्नपूर्णा जी एक बाबा अलाउद्दीन खान साहब की बेटी भी और शागिर्द भी, तो उन्होंने आपसे कभी इस विषय में कुछ ऐसी चर्चा की होगी कि बेटी के रूप में और शागिर्द के रूप में वो बाबा के साथ उनके संबंध किस तरीके के थे? बाबा का शब्द उनके लिए पत्थर की लकीर थी। जो बाबा ने बोला वो ब्रह्म वाक्य, उसमें फिर कोई भी बदलाव नहीं ला सकता था। मतलब मैं कहूँ तो उस उम्र में 80 साल के उम्र में वो अपने कपड़े अपने हाथ से धोती थी। तो मैं हमेशा कहता था क्यों आप इतनी तकलीफ लेती हो, अभी वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, फिर आप क्यों ऐसे हाथ से? नहीं, बाबा ने बोला है। इतने दृढ़ मतलब उनके ऊपर विश्वास दार, और गुरु तो थे ही। गुरु का विद्या का अपमान उनको बिल्कुल सहन नहीं था। जो हमको विद्या उन्होंने दी उसमें हम लोग कुछ हमारी कुछ होशियारी करें तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हमेशा उसके ऊपर ध्यान रखती थी कि शास्त्र का मतलब रागों का शास्त्र के हिसाब से जो शुद्धता है उसको रखना ही है। बोलती थी कि बाबा ने इतनी मेहनत करके इतने गुरुओं से, अनेक गुरुओं से जो ज्ञान लिया है और जो हमारे पास भेजा है वो हमको रेडीमेड मिला है, हमको इसके लिए कुछ तकलीफ नहीं करनी पड़ी। तो आपको जो ये रेडीमेड मिल रहा है वो भी आप नहीं समझ सकते। तो जैसे आप अभी कह रहे थे कि बाबा ने कठिन तरीके से तपस्या करके, और एक संगीत का एक बड़ा संसार में देखा जाए तो सभी महान संगीतज्ञों के शागिर्दगी में, और वही उनके एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आप कभी बाबा के जो गांव है, क्योंकि बांग्लादेश से शायद वो इस तरफ आए थे, तो उस बारे में आपसे उन्होंने कोई चर्चा की हो, उस विषय में आप थोड़ा बताएं। उनके बारे में तो बहुत कुछ बातें उन्होंने बताई, लेकिन मैं जब बांग्लादेश गया था, बाबा के नाम से वहाँ एक कॉलेज खुला है ब्राह्मणबाड़िया, और शिवपुर, ब्राह्मणबाड़िया नहीं, शिवपुर। वहाँ माँ के लिए लोगों का इतना रिस्पेक्ट मैंने देखा कि मैं आ रहा हूँ, या न्यूज़ उनको कैसे मिली पता नहीं, लेकिन पूरा जहाँ से हम लोग स्पीड बोट में गए थे, नाला शॉर्टकट होता है रिवर से जाने से, जहाँ से हम लोग पैर रखे ज़मीन पे, वहाँ से लेके उनके घर तक और कॉलेज तक दोनों दो तरफा लोगों का मतलब खड़े थे और फूल फेंक रहे थे, सुस्वागतम सुस्वागतम करके। मैं तो चकाचौंध हो गया कि मैं बोला इतना माँ का नाम से हम लोग को इतना इज्जत मिल रही है। तो वहाँ जो था तो उनका घर तो अभी बह गया है, तो मैं ऐसे ही देख के आजू बाजू में देखा, पुराना मतलब पूरा जंगल है आजू बाजू में, तो मेरे मन में यही आया कि ये अभी की हालत है तो 150 साल पहले क्या होगी। यहाँ अभी मॉडर्न हो गया है, और उस 150 साल पहले ये लड़का, 8 साल का लड़का, बाबा अलाउद्दीन खान जिसको हम बोलते हैं, हमारे दादा गुरु, वो वहाँ से भाग के किस लिए भगे? संगीत सीखने के लिए। और वो जंगल में रात को कैसे गए होंगे, कहाँ से पहुँच गए, सियालदा पहुँचे और कलकत्ता आ गए, और जो पैसे घर से चुरा के लेके आए थे 8 रुपया, वो भी किसी ने उनके पास से चुरा लिया। तो ऐसे कठिन परिस्थिति में वो संगीत सीखने का जो प्रायोरिटी जो उनका था, वो बच्चे का प्रायोरिटी मतलब संगीत सीखना ही था। तो ऐसे संगीत साधना करके उन्होंने जो प्राप्त किया, तो वो माँ के थ्रू हमको मिल रहा है। चित्रा जी, अगर इजाज़त हो तो मैं एक सवाल करूं। बहुत देर से मेरे मन में कौन रहा, और शायद बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहेंगे कि सच्चे गुरु की तलाश के लिए शिष्य हमेशा भटकता रहता है कि सच्चा गुरु उसको मिल जाए। आपके साथ तो पन्नालाल घोष जी भी रहे और भी आपके गुरु रहे, लेकिन माँ की तलाश जब आपकी पूरी हुई, पहला
वो सामना जो आपका माँ से हुआ, अन्नपूर्णा जी से, वो क्षण कौन सा था और कौन सी चीज़ थी जो आपको उनके पास खींच के ले गई? ये तो मेरी लालच थी कि जब हम लोग पहले टाइम उनके साथ, मेरे गुरु देवेंद्र मुंडेश्वर जी और ऑल इंडिया रेडियो में वो थे, तो दिल्ली आकाशवाणी ने सोचा था कि इंटरनेशनल प्रोग्राम करें गुरु माँ का। उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दिया था, बजाना ही परफॉर्मेंस बंद कर दिया था। तो मुंडेश्वर जी को उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, फैमिली के साथ। पंडित रविशंकर के वो खास मतलब राइट हैंड जैसे थे, इसलिए तो उनके ऊपर एक जवाबदारी दी गई कि आप अन्नपूर्णा जी के जाके घर में जाके उनको समझाओ और उनको पटाओ कि ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करें, रिकॉर्डिंग करें। माँ तो टोटली रिक्लूस थी, किसी से मिलती नहीं, किसी से जाती, लेकिन मुंडेश्वर का नाम लेके उनको मना नहीं कर सकी। उनको घर में बुलाया और बातचीत हो गई, बातचीत हो गई, ऑलमोस्ट कन्विंस हो रहे थे। तो ओवर एंथुसियाज्म में वो मुंडेश्वर जी हमारे वापस उनके घर में गए, तो बिगड़ गई। बोली मैंने आपको मना किया था यहाँ आने के लिए, आप क्यों वापस आ गए? मैं बजाऊंगी नहीं और आज से आप ये घर में नहीं आना। बहुत स्पष्ट वक्ती थी और ट्रूथफुल, कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने लाइफ में। शायद उसके लिए उनको वाक शक्ति थी, जो बोलती है सही होता था। तो मुंडेश्वर ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी जो बीवी है, पन्ना बाबू की बेटी, उनको आपका आशीर्वाद लेना है, तो आप अगर कृपा करें तो मैं उसको लेके आता हूँ। तो पन्ना बाबू का नाम लिया तो वो भी मना नहीं कर सकी। तो वो दिन फिक्स किया गया और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उनको लेके वहाँ उनके अन्नपूर्णा जी के घर जाऊँ। मैं उनको लेके गया, मैंने कुछ बातचीत नहीं की, वो हम लोग बैठे रहे और मैं माता जी बोलता था शांति सुधा जी को, उनकी बंगाली में बातचीत होती रही, मैं खाली सुनता रहा। फिर चाय पानी नाश्ता हो गया, फिर हम निकले। तो मुंडेश्वर जी ने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो उनको घर छोड़ा। जैसे हम लोग कार में बैठ के गेट के बाहर आए तो उन्होंने मुझे कहा, नित्यानंद, हर आर्टिस्ट के सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है करते करते संगीत। जब तुमको ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे सामने ये दीवार खड़ी है, तो किसी को भी मत सुनो, सीधा इनके पास आ जाओ, इनके चरणों में। ये हमारे घराने की ऋषि है। तो ये बात जब मेरे दिमाग में घुसी है तो तुरंत मुझे पता चला कि अरे ये अभी तो मेरे सामने दीवार ही खड़ी है, तो मुझे इनके पास आना है। लेकिन मुंडेश्वर जी के बहुत प्यार में था, मैं गुरु के प्यार में बहुत था। तो वो भी डबल माइंड होता ना, छोड़ूँ कैसे यहाँ, दोनों चीज़ मुझे चाहिए। 13 साल निकल गए ऐसे करते करते, और मैं बीच बीच में सोर्सेस ढूंढता रहा। जिसको भी पूछता, अरे बाबा वो तो जमदग्नि है, उनका कौन है, हमने ऐसे जैसे जैसे उनकी बातें जो मैं बोला तो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन आज गलत वुड हैव इट, पंडित तारानाथ, राजीव तारानाथ जी और अकबर खान साहब के शिष्य थे, मेरे अच्छे दोस्त। वो हमेशा घर में आके रहते थे। उन्होंने कहा कि नित्यानंद बहुत सीक्रेट मिशन पे आया हूँ, तो मुझे हेल्प करो। मैं बोला क्या? तो बोला मुझे अन्नपूर्णा जी के घर जाना है, किसी को बताया नहीं मैंने, लेकिन मुझे वहाँ लेके चलो, मैं जानता नहीं रास्ता। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि वो किसी को घर में एंट्री देती नहीं, तो तुमको एंट्री नहीं है, तुमको उठना पड़ेगा नीचे। ठीक है, मैं गया, बाहर सिगरेट पीते बैठा। ये अपने माँ से ऊपर गए, उनसे बातचीत की, 2 घंटे के बाद वापस आए, हम लोग घर आए। बोला कल भी बुलाया है, दूसरे दिन भी वापस गए वैसे ही। तीसरे दिन मैंने उसको बोला, अगर तुम मुझे ऊपर नहीं लेके जाओगे तो मैं आऊँगा नहीं, तुम अकेले जाओ। तो बोला नहीं, उनको पूछना पड़ेगा। वो जाके उन्होंने पूछा माँ को, माँ वो नित्यानंद नीचे खड़ा है, तो वो आ सकता है क्या? तो माँ ने उसको गुस्सा किया, अरे मूर्ख हो तुम,
वो बेचारा तुमको लेके आता है और तुम उसको डिशेज छोड़ के आते हो, जाओ उसको बुलाओ। तो मैं आया ऊपर, मुझे बहुत अच्छा स्वागत, बहुत होस्ट मतलब इतनी अच्छी होती थी, और माँ सबको खिला पिला के ही उन्होंने भेजा। जो भी घर में आए तो मुझे भी ऐसे मिठाई खिलाई, चाय पिलाई, और वही मुझे मौका था। तो मैं माँ से बात किया कि माँ आपसे सीखना चाहता हूँ। और राजीव तारानाथ ने भी उनके हस्बैंड जो थे ऋषि कुमार पांड्या, उनको भी बोला थोड़ा आप भी थोड़ा ऐसा। तो माँ बोली अरे मैं आपका रेडियो पे सुनती हूँ, आप अच्छा बजाते हो, तो आपको क्या सीख, मुझे तो कुछ नहीं आता है, आप मेरे पास सीख के क्या करोगे, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं वो फिर उनको वो सेंटेंस मैंने बताया कि हमारे गुरु माँ ने ऐसे बोले हैं कि जिसको मतलब दीवार के सामने खड़ी हो तो आप इनके पास आओ। तो एकदम से गंभीर चेहरा हो गया उनका, मेरे बारे में ऐसे बोले आपके बारे में ऐसे बोले। तो फिर बोलते अच्छा ऐसा है कि बाबा मतलब उनके गुरु पिताजी वो कहते थे कि जिसको सीखना उसको नहीं सिखाओ तो वो पाप, और अगर अपना खुद का लड़का भी लायक नहीं हो और उसको सिखाओ तो वो भी पाप। जी बिल्कुल। अगर आपको इतनी इच्छा है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम दे सोचने के लिए। 2 दिन में वापस गया मैं, लकीली वो दरवाज़ा खुल गया, देख के आश्चर्य हो गई, अरे आप कैसे? मैं बोला आपने बोला था ना टाइम दो। अरे परसों के आए थे। अच्छा ठीक है, फिर वापस अंदर बुला के चाय भी पिलाया बहुत प्रेम से। जो वात्सल्य मैंने देखा ना उस समय माँ का, जो दोनों टाइम वो वात्सल्य से जिसको देते थे ना उसको प्यार में गिरना ही चाहिए, माँ के प्यार में। एग्जाम्पल है सामने। जी जी। तो जीवन पूरा भरा हुआ है। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आई फील छाया जी, थोड़ा सा कुछ नित्यानंद जी जब अभी सारी चीज़ें बता रहे थे तो ये लगा कि दरअसल एक बहुत सच्चा गुरु जो होता है वो जो इन्होंने कहा है कि सुपात्र को संगीत नहीं सिखाना और कुपात्र को सिखाना दोनों ही पाप ये है। बाबा ने कहा था। जी, ये जी। बाबा ने, उनका मंत्र ना, माँ ने पूरा बाबा से उनकी बातचीत चलती थी। जी और माँ ने मुझे कहा था बाबा तो আমাকে गाइड करें, बाबा के जिज्ञेस करी हमें सब करी, माने बाबा मुझे गाइड करते हैं, मैं उनसे उनको पूछ कर ही मैं सब कुछ करती हूँ। उनका डायरेक्ट एक क्या कहते हैं हॉटलाइन बाबा से था। एक उनके वाद्य से संबंधित आपसे हम लोग सब जानना चाहेंगे कि सुर बहार जैसा वाद्य जो कि मुझे लगता है कि एक पुरुष को भी उठाना मुश्किल पड़ेगा, इतना भारी वाद्य है, लेकिन बाबा को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने सुर बहार ही उनके हाथों में दिया, बल्कि उनके पास तो और अन्य वाद्य के तो एक बड़े कलाकार उनके द्वारा निकले हैं दुनिया में, तो उसका कोई विशेष कोई कारण या कथा कोई है उसके साथ जुड़ी? देखिए बाबा वजीर खान के शागिर्द थे और गंडा बांधने के बाद वजीर खान साहब के पास कई साल मतलब 2 साल ऐसे ही गए, उनके गेट के ऊपर खड़े हैं, बुलाते नहीं अंदर, सिखाते नहीं हैं ऐसे, तो वापस चले जाते थे। ऐसे करते करते जब उनको पता चला एक दिन कि ये लड़का आके खड़ा होता है और तो बोले क्या सीखना चाहते हो? तो बाबा ने कहा बीन सीखना चाहता हूँ। तो बोला नहीं, बीन तो हम किसी को नहीं सिखाएंगे घर के सिवा, हमारे घर के लिए हमारे बीन का तालीम जाती है, बाहर नहीं सिखाएंगे हम। तो ऐसे करते जो भी सिखाया बाबा को थोड़ा, तो बाबा फिर मैसर चले गए, मैहर। तो वहाँ उनको मार्केट में गए थे तो पता चला कि वजीर खान साहब का लड़का गुजर गया, तो वहीं से किसी को बताए हुए वहाँ पहुँच गए रामपुर। तो उनको देख के गुरु ने उनको ऐसा पकड़ के बहुत रोए कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अन्याय किया और मैं तुमको सिखाऊंगा।
बीन। तो बाबा भी ऐसे गुरु भक्त थे, बोले नहीं गुरुजी ऐसा नहीं उस्ताद, ये आपका जो फैमिली का वो जो है कि फैमिली के बाहर ये विद्या बीन का नहीं जाएगा, तो आप मुझे मत दे, आप मेरे लिए उसको तोड़िए मत। तो फिर वजीर खान को बहुत अच्छा लगा कि बोले हाँ ये भी बात ठीक है, तो तुम ऐसा साथ तुम ले लो कि जो बीन अंग से बजेगा। तो इसलिए बाबा को उन्होंने सुर श्रृंगार को सिखाया। वो जो बाबा का जो वजीर खान साहब का जो था एक्सपर्टाइज, वो गाते भी थे, ध्रुपदिया भी थे और बीनकार भी थे। तो ये जो बीनकार में जो उनका तो थोड़ा स्पेशलिटी था, तो उन्होंने बाबा को दिया और शायद किसी को दिया नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बाबा को ये एक चिंता थी कि ये मेरी गुरु की विद्या कौन संभालेगा, क्योंकि पंडित जी और अली अकबर खान साहब तो दोनों एकदम तैयार थे और अपना एक स्टाइल उन्होंने डेवलप कर दिया था। तो बाबा को लगा कि ये तो संभाल नहीं सकेंगे विद्या, और ये मेरी बेटी है, बहुत अंतर्मुख है और ये किसी को प्रसिद्धि नहीं चाहती है, किसी भी तरीके से प्रसिद्धि नहीं चाहती है और बहुत भक्ति है मेरे ऊपर, तो यही संभाल सकती है। तो एक दिन उनको बुला के कहा, माँ करके पुकारते थे बेटी को, माँ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो बोली ओह बाबा आप बोलिए। ऐसे मैं कभी कभी सुनता हूँ तो मुझे सामने वो नज़र आता है कि क्या कैसा पिक्चर होता होगा। तो बोले कि मैं बाबा की विद्या मैं जानता हूँ कि तुमको कुछ प्रसिद्धि के नहीं है और तुम अपने रियाज में मतलब आध्यात्मिक ढंग से करती हो, तो मैं ये मेरे गुरु की विद्या तुमको देना चाहता हूँ और कोई इसको संभाल नहीं सकेगा। तो माँ ने बोला हाँ आज्ञा, जैसे आपकी आज्ञा। तो बोले लेकिन तुमको ये सितार छोड़ना पड़ेगा। सितार में वो टाइम आप सोच सकती हो 14 साल में वो फेमस थी कि टॉप स्टार प्लेयर करके वो 14 साल में फेमस थी। तो बोले ये सितार छोड़ना पड़ेगा आपको। तो बोले जैसे आपकी आज्ञा। तो उन्होंने उनको सुर बाहर पकड़ा दिया कि बोले इसके ऊपर मैं दूंगा, लेकिन क्या है कि ये बजाओगे ना तो लोग आपके ऊपर टमाटर फेंकेंगे, वो चलेगा? तो बोले हाँ आपकी आज्ञा चलेगा। ऐसे करके वो बाबा ने उनको वजीर खान साहब की विद्या उनको दी। इसलिए आप देखेंगे कि उनके बजाने में, पंडित जी के बजाने में, अली अकबर खान साहब के बजाने में और उनके शागिर्द बाबा के जितने हैं, उससे हट के ये जो मतलब जो सुर का जो सूक्ष्मता है, जो सुर का लगाव है, जिसको मतलब सुन के ऐसा अंदर जाता है, हाँ तीर के जैसे अंदर घुसता है, ऐसे वो जो विद्या उनको मिली, इसलिए वो थोड़ा अलग उनसे हटके हो गए सब लोगों से। ये इसी से संबंधित जब हम विद्या की बात कर रहे हैं तो मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ और आज आपसे ही उसका एक प्रश्न है कि हरि प्रसाद जी, तो उनके जो वादन है उसमें उन्होंने लयकारियों को जोड़ा उनकी संगति से, उन्होंने एक नवाचार एक तरीके से किया और बहुत खूबसूरत नवाचार है परंपरा में रहते हुए। और आपका वादन में वो बात, आपने किसी बात को जोड़ा नहीं संगीत में, माँ की विद्या के साथ में आप पूरी तरह है, लेकिन माँ के शागिर्द तो वो भी थे, तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, महान गुरु का ये कार्य होता है, काम होता है कि अपने शिष्यों को मार्गदर्शन के लिए उनको रास्ता दिया। हरि जी को तो उन्होंने रास्ता दे दिया कि ये रास्ता ऐसे जाता है, ऐसा जाता है, उन्होंने फेथफुली फॉलो किया। करते 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 अपनी ओन प्रतिभा उनको डेवलप हो गई करते करते। तो ये गुरु का आशीर्वाद से उनका प्रतिभा और भी अलग ढंग से उन्होंने प्रचलित की, लोगों को पसंद आने लगा, तो वो भी उनको मतलब एक उत्साह जैसे हो गया कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा चल रहा है। जब मैं प्रोग्राम में जाता था तो लोग सोचते थे अरे अन्नपूर्णा देवी के शागिर्द, तो मतलब वो हरि जी के जैसे बजाएगा और मैं बजाता है गायकी अंग से, तो लोग बोलते थे अरे आप अन्नपूर्णा जी के शागिर्द और हरि जी जैसे नहीं बजाते। तो माँ को मैंने ऐसे पूछा कि माँ मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो आप मुझे क्या आपका विचार क्या है? तो माँ बोले तुमको क्या करना है, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है,
अच्छा, मैं तुमको वजीर खान साहब की बात दे रहा हूँ। जब तक लोगों को पता चलेगा असली दूध भी मिलता है तो तुम ठीक से करो तो लोगों को वो भी पसंद आने लगेगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत चाहिए। फिर हंस के बोलते तुम्हारा रियाज ऐसा होता मालूम ना तो मैं तुमको घर में नहीं घुसने देती। तो ये जो मार्गदर्शन होता है गुरु का, तो ये जो मुझे दिया, और ये भी सबक दिया मुझे कि ये संगीत साधना है, लोगों के लिए तुमको नहीं बजाना है। प्ले फॉर वन, ऐसे करके प्ले फॉर वन हु इज इन एवरीबॉडी। लेकिन महत्व ये भी रखता है ना सर कि एक गुरु अपने शिष्य की क्षमता और उनकी क्वालिटी जिसे कहा जाए उसके हिसाब से जिससे कि उनका अपना स्टाइल खुद डेवलप वो कर सके, ये एक गुरु की एक सबसे बड़ी दिशा होती है। छाया और जी, ये हाँ दोनों ही मैंने वही गुरु देखे। जी, आप जब देखेंगे पंडित जसराज जी, मैं मतलब क्रिटिसाइज के लिए हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, पंडित जसराज जी लेंगे, पंडित भीमसेन जोशी लेंगे, कुमार गंधर्व जी लेंगे, सबके शिष्य उनकी तालीम जैसे कि जैसे गाते कॉपी कैट। लेकिन यही दो गुरु हैं जिन्होंने जिसको भी सिखाया, जिसको भी किया, सबको मतलब घराना एक पता चलता है, एक घर से है, लेकिन सबके मतलब प्रेजेंटेशन अलग होता है उसका। और ये माँ और बाबा ऐसे मानते थे कि इसकी प्रकृति ऐसी है, उस हिसाब से उसको देने से उसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। और उसको अपनी पहचान को बनाना। बहुत बढ़िया। छाया जी भी इस विषय में कुछ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर शिष्य में अपना एक मिजाज होता है। अगर ज़बरदस्ती मैं, क्योंकि आप ऐसा करें मैं वैसे करने जाऊं तो मैं अच्छी नहीं लग सकती उसमें। और मेरा ख्याल है गुरु वही महान गुरु जो समझ जाते हैं कि इसका रुझान किस तरफ है, इनको, क्योंकि ईश्वर की कृपा इतना होती कि जो आप चाहेंगे, जिस डायरेक्शन से आप मेहनत करेंगे वो आप ज़रूर पाएंगे। अगर आप परम ब्रह्म से मिलना चाह रहे सुर के ज़रिए कि मैं उनके साथ कनेक्ट करूं, तो आप उस रास्ते पे धीरे धीरे जब आप चलेंगे तो आपको थोड़ी सी तो उसकी खुशबू आपको मिल जाएंगे। और हो सकता है कि 24/7 आप नहीं होंगे लाइक अन्नपूर्णा दीदी, लेकिन कहीं कहीं तो कनेक्ट हो जाते हैं। और करते अगर आप चाहेंगे तो मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे लोगों को खुश करना है, मुझे हर अवार्ड्स चाहिए, आप उसके तरफ चलेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। और उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई चीज़ का बुराई नहीं है। लेकिन जो आपका मिजाज है उसको पहले तो आर्टिस्ट या शागिर्द उसको समझे कि मेरा मिजाज क्या है, मैं किस में अच्छी लगती हूँ, मुझे क्या सूट होता है। और गुरु उस चीज़ को नरिशमेंट देता है, गुरु उसको बढ़ाते हैं। और इसी वजह से मेरा ख्याल से माँ जो है, इनका जो मिजाज है उस तरफ उन्होंने बताया और उन्होंने भी उसको लिया। आई फील मिजाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। और दैट मेक्स अ डिफरेंट, आप किसी का आर्टिस्ट का खाली सा लगाएंगे ना तो मुझे तो मालूम हो जाता है कि इनका मिजाज किस तरह। मैं आपको क्योंकि एकदम खाली बैठेंगे तो भी मैं बता दूँगी, गाने की भी ज़रूरत नहीं। सुर एक दर्पण है और उसमें झांका जा सकता है मनुष्य के व्यक्तित्व को भी। नित्यानंद जी और छाया जी दोनों से ये सवाल हो सकता है कि हमारा जो संगीत है वो मास और क्लास में बटा हुआ है। आपने कहा कि आत्मतत्व प्राप्त करने के लिए ही दरअसल एक साधक जो है वो अपनी साधना करता है, सुरों से रिश्ता बनाता है। लेकिन संगीत को जनता तक पहुंचाने की एक चुनौती भी और एक संस्कार देने की चुनौती और एक फ़र्ज जो वो भी संगीतकारों के पास होता ही है। माँ जब इस सारी की सारी एक परंपरा से चलकर आई थी और एक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक पारंपरिक शुद्धता उनके स्वर में थी, आग्रह भी उनका था, तब जनता तक इस संगीत को पहुंचाने की चुनौतियां जो थी उस समय, वो किस तरह से उनको समझती थी, मानती थी। और जब सुर बाहर खुद वादन करती थी तब श्रोताओं के लिए ये संगीत पहुंचे ठीक से, इसको लेकर क्या द्वंद्व या क्या चुनौती उनके पास थी?
ऐसे चुनौती करके उन्होंने कभी लिया नहीं। उनकी चुनौती एक ही थी कि जो बाबा ने सिखाया उसको प्योर फॉर्म में वैसे के वैसे उसको पेश करें। और जब कोई चीज़ प्योर फॉर्म में लोगों के सामने आती है तो लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको, उनको मतलब हृदय में लग जाता है। और माँ का संगीत का ऐसे ही हुआ, जब उन्होंने लोगों के लिए नहीं बजाया, जो मतलब ऊपर वाले का स्मरण करके जो उन्होंने बजाया वो लोगों पर वहाँ तक हृदय तक पहुँच गया। इसलिए उनको चुनौती ऐसे उन्होंने कभी लिया नहीं। और मैं मजाक से उनको कहता भी था, माँ कल तो अगर तुमको बजाना है प्रोग्राम बजाओगी, तुम बजा सकोगी? तो बोल के हाँ क्यों नहीं। बोला मतलब आपने कभी तो बोला नहीं, जो किया है कभी जाता नहीं, और जो नहीं किया है कभी आता नहीं। जैसे माँ का दोनों तरीके का स्वभाव सबके सामने था, पर आप तो उनके परम प्रिय शिष्य हैं, उनके साथ हमेशा रहे। तो कभी कोई नाराज़गी सहनी पड़ी, कोई ऐसे व्यक्ति कोई नाराज़गी, ये ज़रूर कि कैसा गुस्सा होती थी वो आप पर? ऐसा मतलब एकदम वायलेंट नहीं, लेकिन गुस्सा होती थी। 2-3 टाइम ऐसा हुआ। एक तो एक प्रोग्राम में मैं गया था, हमेशा ख्याल रखती है कि कौन क्या बजाए कैसे बजाए, वो रिपोर्ट लेती थी हमेशा। फिर तो मैं गया, उन्होंने कहा क्या बजाया, तो मैं राग उनको किसी ने बोला कि ये उसने नित्यानंद ऐसे ये राग बजाया। तो गुस्सा हो गया, अरे इतना उस्ताद हो गया कि जो राग सिखाने वो भी बजाने लगे आजकल। और आके मुझे डांटा ही शुरू किया, तुम इतना बड़े उस्ताद हो गए कि तुम जो राग नहीं सीखे वो भी बजाने लगे, आप इतने बहुत बड़े उस्ताद हो गए तुम। मैं बोला क्यों माँ, आपने सिखाया और आगे बजाया मैंने। बोला क्या बजाया फिर आपने? मैं नाम अरे ऐसा है कि मैंने क्यों गलत लोग बोलते हैं ऐसा। और दूसरा ऐसा था कि रागों में मतलब छेड़छाड़ चाहती नहीं थी, जैसे कि मतलब बंदिश आपको दी है तो बंदिश में ही। तो हमेशा उनका ये भी था कि सुन के कभी संगीत नहीं आता, सीखने के बाद ही आता है। गौड़ सारंग राग था, अमित रॉय करके जो सितार मेकर हैं उनका लड़का उनके पास सीख रहा था गौड़ सारंग। और मैं बैठ के सुन रहा हूँ और मेरे गुरुजी की तारीफ कर रहा हूँ, वहाँ मेरे को मुरडेश्वर जी ने क्या बताया राग, सही बताया है, ऐसे ही बताया है, ये बिहार को ऐसा करके ऐसा करो तो गौड़ सारंग होता है। जैसे ही मेरे मन में आया तुरंत वहाँ मुझे बोलती है ये राग सीखने के सिवा बजाना नहीं। तो मैं तो सीखा हूँ, और आप जो बता रहे हो मेरे मन में ऐसा है कि जो तुमने बताया तो मेरे नज़र में आ गया। मैं तो बहुत अलर्ट लिसनर हूँ, ये मेरी भावना अहंकार। उसको सिखाने के बाद अनफॉर्चुनेटली मेरा 7 दिन के बाद ब्रॉडकास्ट था और मैंने वही राग बजाया गौड़ सारंग, और उन्होंने इत्तेफाक से सुन लिया। जैसे मैं घर में घुसा, अच्छा रेडियो बजा के क्या बजाया राग? तो बोला गौड़ सारंग। आपको मना कर दिया था ना राग नहीं बजा सीखे बगैर, ये कौन सा राग बजाया आपने? ना प्रचलित बजाया ना घर का बजाया, वो धोबी के कुत्ते के जैसे, ना घर के ना घाट के। एक कंपाउंड में घूमने वाला। किसने तुमको मना किया था, फिर कैसे बजाया तुमने? मैं कुछ क्या बोलूँ, लेकिन वो दिन फ़ायदा हुआ कि माँ ने मुझे वहाँ बैठ के गौड़ सारंग 3 घंटे सिखाया। और फिर बोला कि इसका स्वरूप ऐसे ही रखो। एक नाराजगी और एक वही गौड़ सारंग की बात है, हाँ, जी। एक अमेरिकन स्टूडेंट मेरे पास सीखता था, ये लास्ट की उनकी जो जाने के पहले की 1 साल की पहले बात है। मैं कान सुनाई नहीं देता था, ऐसा मैं बेहतर समझती। वो अंदर के रूम में सोइए, मैं उनके बाहर के रूम में उनको सिखा रहा हूँ।
उसको सिखाने के बाद वो चले गया, मैं माँ का खाना लेके गया, उनको दे रहा हूँ, बोले नहीं नहीं नीचे रखो, मैं अपने आप खाऊंगी। बोला नहीं माँ, क्या 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 सिखा रहे थे उसको? बोला गौड़सारम। अच्छा गौड़सारम में क्या सिखाया? तो बोला भाई आपने बंदी जो मुझे सिखाई, बोले रे पपीहा। अच्छा तो दूसरी लाइन क्या बताई आपने उसको? मैं बोला अरे आपने सुना? बोला हाँ सुना। क्या बताई उसको लाइन? तो मैं बोला ऐसे गा के बताया। ऐसे बताया था आपको? किसका सुन के आपने, किसका सुनते हो आप? बोला किसी का नहीं माँ, किसी का नहीं। नहीं ये फिर आपके दिमाग में आया कैसे ये फ्रेज? फिर बोले नहीं उसको ठीक करो, वो गा के बताया मुझे कि आपको मैंने ऐसा बताया था, ऐसा उसको ठीक करो। मैं कह रहा हूँ नहीं ये गलत हो रहा है, वापस करो वापस करो। मैं बोला माँ अभी मैं छुटकारा पाता हूँ, वहाँ खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। नहीं मैं खाऊंगी बाद में, पहले इसको ठीक करो। 10 मिनट के बाद मेरा थोड़ा गला ठीक हो गया, मतलब करेक्ट हो गया है। हाँ अभी आप खाओ। नहीं अभी बांसुरी लेके आओ और उसको बजाओ। मैं बोला आज तो मेरी हालत ख़राब है। बांसुरी बजाता उधर भी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि वो दिमाग में मेरा घुसा था। फिर वो ठीक करते करते और 10 मिनट गए, फिर आ गया तो बोला वहाँ अभी आप खाना खाओ। मैं बोला नहीं मैं खाऊंगी, पहले वो लिख के दो, तुम बहुत मिस्टेक करते हो ऐसे। वो लिख में क्या तुम्हारा नोटेशन है, ऐसे लिखते हो, उसको ठीक करो। ऐसे करते करते आधा घंटा गया, वो खाना वही पड़ा हुआ है। वो होने के बाद हंस के बोलती है ये गुरु की विद्या तुम ऐसे सिखाते हो, गलत। तो मैं बोला नहीं माँ वो तो खाली उतना ही, मतलब सेकंड लाइन तो थोड़ा ही इतना ही तो हो गया, मैं कल वो आएगा तो उसको मैं ठीक करूँगा। तो हंस के बोलती नहीं नहीं विदेशी है चल जाएगा। गलत नहीं था वो, मतलब मैंने जो सिखाया गलत नहीं था, प्रचलित के हिसाब से था। फिर मुझे याद आया कि मैं बोला हाँ माँ वो आपके भैया ने बजाया था ना, वो मेरे कान में आ गया। बोले हाँ बराबर पकड़ा ना आपको किसी। मतलब वो राग का जो स्वरूप है उसको हमको देख के ही बजाना है, वो इस तरीके की आपको शिक्षा दिया करते वो बोलती थी बंदिश कहानी जो बंदिश बनाई है तो उसमें हमको छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं, जी। वो वैसे के वैसे ही बजनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फ्लूटिस्ट, मेरे जैसे लोग पहली लाइन सुन गया, दूसरी लाइन सुन गया, फिर अंदर अपने मन से बजाया। ऐसा नहीं होता है, मतलब माँ का जो था कि जो बंदिश सिखाई आपको वही वैसे ही बजनी चाहिए, वैसे ही होनी चाहिए, उसमें तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं उसको छेड़छाड़ करने का। नित्य जी बताइए ना माच खमाच का किस्सा। हाँ ये बहुत सुंदर, क्योंकि इन लोग क्या सिद्धि प्राप्त, एक होता है बजाना, एक होता है कोई राग में उसको आप सिद्धि प्राप्त करके जब बजाते हैं ना, वो लाइक डिफरेंस बिटवीन अ परफॉर्मर एंड एन आर्टिस्ट। परफॉर्मर बहुत होते हैं, आर्टिस्ट सब लोग नहीं होते। जैसे माँ के बारे में तो मैंने पढ़ा था ना, अब सुनिए, आपसे अभी चर्चा माच भी खमाच। की थी वो कि मालकोस राग उनको हाँ, सिद्ध हो तो गया उनको, था हाँ, उस बाबू विषय का। में। हाँ। अब माच खमाच का बताए ना, ऑल इंडिया रेडियो से ये जब- मैं ऑल इंडिया में काम करता था, तो वो दिन मेरा बहुत थका, सुबह से मैं जल्दी जाता था, रिकॉर्डिंग करो करो नीचे ऊपर करो, बहुत मतलब एब्सेंट ही थी, तो मैं अकेले ही सब निपटा रहा था, बहुत थक गया। और मन में अभी माँ के घर जाना है, तो अरे जब माँ के घर जाना है आज कैसे होगा, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कैसे भी हो गए तो माँ कुछ संदेशा भेजे कि आज मत आओ तो मैं बच जाऊँगा। वैसे मैं घर आया, घर आके थोड़ा सा 15 मिनट ये किया, फिर माँ के घर निकला, तो माँ के घर पहुँचते पहुँचते बहुत थक गया, मतलब चलने में भी ऐसा होता। मन में प्रार्थना कर रहा हूँ माँ मुझे देख के कभी उनको दया आएगी, क्योंकि वो तो देख के पहचानती है कि आदमी क्या कैसा है क्या है, तो देख के वो पहचान जाएगी और बोलेगी मत बजाओ आज आराम करो। उल्टा ही हुआ,
आगे बैठो जाके, मैं आती हूँ। अरे मैं क्या करूँ, अभी परेशान हूँ, ऐसे गुरु के पास आके मेरे को ऐसी शिक्षा करनी पड़ती है ऐसा सोच रहा हूँ मैं। आई 15 मिनट में, आप बहुत थके हुए लगते हो। हाँ माँ बहुत थका हूँ, क्या तो बोली, मैं सोचेगा ये बोलो अच्छा बैठो, नहीं, उन्होंने सरगम दिया, ये दिया। राग था माज खमाज। बोले राग बाबा ने बनाया, इस स्वरूप से बनाया, लोगों ने उसको खराब कर दिया। तो आपको तो ये सिखाने बैठी, 2-1.5 घंटे के बाद गुरु की और बोला अभी कैसे लग रहा है। देन आई रियलाइज कि आई वॉज टोटली रिजॉइंड, कि ये मेरी परिस्थिति क्या थी ऐसी कि अभी मैं ऐसा एकदम जवान और फुल ऑफ एनर्जी। तो मैं बोला हाँ माँ एकदम, बोला हाँ इसका सही बजाने से इसका इफेक्ट ऐसा ही होता है, इसको आपका स्वरूप ऐसे ही रखना पड़ेगा। लोगों ने इसको खराब कर दिया, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप इसका ऐसा है। वो बच्चे के लिए बता दीजिए ना, माज खमाज, मध्यम सा बना के खमाज को, जो पंडित रविशंकर जी का जो कॉम्पोजिशन है ना, कैसे दिन बीते पिया जाने ना, अनुराधा फिल्म के, दैट इज राग खमाज, माज खमाज पर आधारित है। क्योंकि बच्चे हैं ना कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे। मुझे लगा शायद आप 2 लाइनें सुना के बता रहे, इसलिए मैं चुप हो गई। हाँ। नहीं बजाऊंगा। अच्छा माँ के शिष्य हैं इसलिए। सपने में आके डांटेगी। अच्छा नहीं, माँ सुन रही है, आपको आशीर्वाद। अच्छा नित्यानंद जी, ये रागों की बात चल रही है, तो माँ का प्रिय राग कौन सा था? मालकों उन्होंने बहुत रियाज किया था मालकों, और वो राग उनको सिद्ध हो गया था। तो जब मतलब ये बातें मैंने 2-4 लोगों से भी सुनी, और माँ ने खुद भी ऐसे ही मतलब बताया, उन्होंने तारीफ के हिसाब से नहीं बताया। तो रात को बैठ के रियाज करते थे मैयर में, तो उनके घर में पेड़ था, तो जैसे ही मालकों से बजाती थी तो पेड़ जोर जोर से हिलता था, शिवर होता था, और उसका आवाज़ आता था पत्तों का। तो अली अकबर खान साहब की बीवी वो डर जाती थी और आके इनके रूम में आके बैठती है। तो जैसे ही आके बैठती थी तो माँ रियाज करना बंद कर देती। अरे क्यों आई तुम? बोले नहीं नहीं तुम छोटी हो ना, तुमको डर लगेगा इसलिए मैं आई। बाबा नीचे बैठ के सब सुनते थे। उनका घर ऐसा है कि कोई भी कोने में कुछ बोलेगा तो उनको वहाँ स्पॉट पे सुनाई देता है। तो बाबा ने उनको पूछा, माँ आप क्यों नहीं रियाज करते? तो बोले नहीं, वो आके बैठती है तो फिर तो उन्होंने उनको पूछा, माँ आप क्यों इसके घर में जाते, मतलब वहाँ जाके बैठती हो, वो रियाज करते हो? तो बोला नहीं, वो बाहर का जो पेड़ है ना वो ऐसा ऐसा कांपता है और उसका आवाज़ आता है तो मुझे डर लगता है। तो फिर माँ के पास गए बाबा और बोले कि अभी ये राग बजाना बंद करो, क्योंकि ये राग तुम्हें सिद्ध होने आया है, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें जिन्स प्रसन्न होंगे तो तुम लड़की हो, उनको देख के घबरा सकती हो, तो इसको बजाओ मत। तो लेकिन माँ को इतना वो मध्यम जो राग पसंद था, तो माँ के लिए उन्होंने कौशी भैरव राग तैयार किया। बोले इसको सिखाया, बोले इसको प्रैक्टिस करो। हेलो, एक सवाल बहुत गंभीरता से मतलब सोचती हूँ मैं सभी लोगों का, कि जब उनका अंतिम समय था, आप उनके साथी थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी स्मृति भी जा चुकी थी। तो ऐसा हमेशा होता है, अनुभव कहता है कि जो हमारे दिल के और हमारी ज़िंदगी के सबसे नज़दीक होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। तो उस वक्त जब भी वो बात करती थी, या जिन लोगों के नाम उनके मुंह पर आते होंगे जो उनकी स्मृति में थे, तो वो कौन कौन लोग थे? वो मेरे ख्याल से पंडित रविशंकर ही थे। क्या बात है। वो उनका पहला जो प्यार होता है वो शायद कोई नहीं भूल सकता होगा। वो पंडित जी का फोटो लेके बैठती थी, अच्छा।
देखते बैठती थी। और पूछती थी पंडित जी प्रोग्राम करके आए क्या, तो मैं बोलता हाँ आ गया आ गया। अच्छा उनको खाना दिया, और बोला दिया। अच्छा उनको सोने के लिए मच्छरदानी लगाओ, वो मच्छर बहुत होते हैं, तो बोला हाँ हाँ। ऐसे तो हमेशा वो फोटो लेके बैठी है और पंडित जी के बारे में ऐसे देखती बैठी है। और एक उनका लेटर उन्होंने पंडित जी को लिखा, वो देखेंगे तो लोग रो पड़ेंगे। इतनी अच्छी लिखती है, ये भी एक रिवोल्यूशन था मेरे लिए। वो बंगाली में लिखा है, आपने पढ़ा है? नहीं, आपने नहीं पढ़ा वो लेटर। मैंने उनका दूसरा लेटर पढ़ा है। उसमें वो पंडित जी को रिक्वेस्ट कर दी है लेटर लिख के कि मैं अकेली पढ़ रही हूँ, आपका सहारा चाहिए, आप आ जाओ, आपने जो भी काम किए हैं मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, आप आ जाओ। और पंडित जी ने उसको कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो ऐसे उनके बात में एक ये था कि वो पंडित जी के बारे में ही सोचती रही हमेशा लास्ट तक। और एक उनका एक मुन्ना ऐसा कुत्ता था, कुत्ता नहीं बोल सकते, पेट डॉग, जो गा भी सकता था, एक ऑक्टेव गा सकता था, सारे गमा पद नहीं। माँ की गोद में पूरा सा टू सा, और माँ उनको कहते थे मुन्ना गाओ, वो सा फिर रे गा पूरा सा, एंड इन सुर मुन्ना। तो उसके लिए भी वो मुन्ना को घुमा के लाया आपने, बोला हाँ घुमा के लाया। कौन लेके गए? मैं बोला गई थी। अच्छा उसको दिया, पानी दिया, पानी भी उसी के बारे में सोचती थी हमेशा, लेकिन ज़्यादा करके पंडित जी के बारे में ही सोचती थी। मुझे बहुत दुख होता है कि अगर इतना प्यार करने वाला कोई है ऐसा, पंडित जी को पता भी होएगा कि नहीं पता नहीं मुझे। इस उदासी में उन्होंने अपना वादन भी करना छोड़ा था, ऐसा भी हाँ। चर्चा में है, तो आप उसको नहीं, बताएं। वादन छोड़ा था तो जाहिर बात है, जी जी, इसलिए तो ऑल इंडिया का भी चाहता था कि उनकी ब्रॉडकास्ट किया जाए नेशनल प्रोग्राम। वो किस तरह फिर दोबारा अपने साज के साथ में, संगीत के साथ आई? नहीं, मैं इनको मतलब मन बहलाने के लिए बोलता था, मैं आपके थोड़ा ये आपका सुर बाहर तो बहुत हैवी है, क्योंकि वो बेड रिडन थी। ऐसे फिर उसको उठा के बैठाते थे, फिर मैं सितार ला के दूँ आपको सुर बाहर आपका जमेगा नहीं। तो वो देख के ऐसे मतलब जैसे बच्चे लोगों को खिलौना देख के कैसे खुशी होती है, ऐसे खुशी होती थी उसको। उसे देख के एकदम से पकड़ के उसको प्यार से हाथ घुमाना, और ये बजा तो नहीं सकती थी, ताकत ही नहीं थी, लेकिन वो जो भाव उनको चेहरे पे देखने में इतना आनंद आता था कि कितनी खुश है। ये संगीत अपना मतलब ये इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने में भी उनको इतनी खुशी आती है। छाया जी, माँ का नाम अन्नपूर्णा किस तरह हाँ, पड़ा? मैं थोड़ा सा कैन आई टेक 10 नहीं, मिनट्स? बिल्कुल। कैन आई, हाउ, व्हाट इज द टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट्स, ओके। थोड़ी सी मैं माँ का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन हुआ था, 1927, हाँ 23 अप्रैल को। उस दिन बाबा मैहर गए थे, क्योंकि बाबा के गुरु भी तो बाबा रामपुर गए थे, और माँ का जन्म मैहर में हुआ था। तो मैहर के जो महाराजा थे ब्रजनाथ सिंह जी बाबा के शागिर्द थे। क्योंकि माँ का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ तो उन्होंने माँ का नाम अन्नपूर्णा रखा था। और ये भी बता दूं कि माँ का जो घर था ना, आकाश गंगा, सचमुच अन्नपूर्णा का भंडार था। कोई भी आते थे, माँ तो सबसे पहले कुछ ना कुछ उनको खिलाती थी। और उसके बाद उनके जो मौलवी साहब थे, बाबा जब वापस आए रामपुर से, तो मौलवी साहब ने कहा कि नहीं, आपको हमारे मज़हब के हिसाब से भी माँ का नाम रखना चाहिए। तो माँ का नाम तभी रोशन आरा रखा गया। और सचमुच शी वाज सो इल्यूमिनेटेड, यू नो, जैसा
अज्ञान की अंधरता, जैसे डार्कनेस जस्ट कैनॉट कम नियर दीपक, जैसा हम कहते हैं ना, अंधेरा टिक ही नहीं सकते दीपक के सामने। तो माँ के सामने भी मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट आई कैन से कि मुझे तो लगता है कि मुझे तो जीवन दर्शन मिला, जैसे भगवत गीता हमारी माँ है। अगर हम भगवत गीता का अनुसरण करें, अध्ययन करें, तो आप यहाँ वहाँ तो भटकेंगे नहीं। माँ के पास भी जो भी किसी का भी अज्ञानता का जो अंधकार होता है ना, वो हट जाती, वो दूर हो जाता था। और माँ, क्विकली बोलती हूँ, समय का मैं, माँ जब सिर्फ 7 साल की थी तो खेल रही थी। उस समय भाई दादा अलीबर खान साहब बाबा के द्वारा सिखाए गए पाठ का वो अभ्यास कर रहे थे। तो छोटी बहन ने जब बड़े भाई को रियाज करते हुए सुना तो जाके बोले, दादा बाबा ने तो ऐसा नहीं सिखाया, और गाकर बताने लगी कि बाबा ने कैसा सिखाया। और उस समय असल में क्या हुआ था, बाबा बाजार गए थे और बाबा अपने बटुआ घर पर ही भूल आए थे। तो बाबा वापस आए बटुआ लेने और देखने लगे कि माँ अन्नपूर्णा दीदी ने माँ अन्नपूर्णा बड़े भाई अलीबर खान साहब को एकदम मिश्री जैसे कंठ से गाकर सिखा रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा गाओ, बाबा ने तो ऐसा नहीं सिखाया। और अलीबर खान साहब एकदम चुप। तो असल में क्या, बाबा पीछे खड़े थे और बाबा सुन रहे थे। और हालांकि माँ की जो बड़ी बहन थी जहानारा, वो बहुत अच्छा गाती थी, बट उनको बहुत तकलीफ सहना पड़ा था ससुराल में संगीत के कारण। तो बाबा ने सोचा था कि मैं अन्नपूर्णा को सब कुछ दूंगा लेकिन संगीत नहीं सिखाऊं। लेकिन जब उन्होंने पीछे खड़े देखा कि जिनको मैंने सिखाया नहीं और मेरा सिखाया हुआ पाठ इतने अच्छे से अलीबर खान साहब को सिखा रही है और ठीक करा रही, तो बाबा ने अपने कमरे में माँ को ले गए और उनके हाथ पे तानपुरा दिया और कहा कि आज से आपका संगीत सीखोगे। तब उनका संगीत साधना शुरू हुई। और जैसा नित्या जी ने बताया, माँ का मिजाज तो शुरू से ही अलग था, प्रसिद्धि पाने के लिए। और बाबा ने भी उनको बहुत फोर्स कभी नहीं किया कि आप पब्लिक में बजाइए या लोगों के लिए बजाइए। और मेरे ख्याल से ईश्वर हम सबको कुछ पर्पस के लिए हमें इस दुनिया में लाते हैं। माँ का यही था, शी वाज लाइक कुछ ट्रीज होता है नहीं, द रूट्स गो डाउन वर्टिकली डाउन, और हमें देखने से पता नहीं चलता वो कहाँ तक गए हैं। सो माँ वॉज, उनका इनर जर्नी टोटली विद द परम तत्व, परमात्मा से मिलन के लिए था। और पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अलीबर खान साहब को उनकी वो जो बाबा का जो संगीत और उसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उनको भगवान ने, मेरे ख्याल से उनका वही पर्पस था और सब ने वही किया। और अभी भी परंपरा चल रही है। विनय भरतराम जी को उन्होंने वोकल सिखाया, हरिप्रसाद जी को बांसुरी, फिर राजीव तारानाथ जी को सरोद, फिर शरण रानी जी, जतिन भट्टाचार्य, फिर तिमिर बरन जी जब सरोद सीखे तो फर्स्ट टाइम बागबा जब फिल्म हुई थी उन्होंने सरोद को इंट्रोड्यूस किया था हिंदी फिल्म में। और बहुत सारे शागिर्द अनगिनत। सर, आप एक अपनी पसंद का, जैसे जो आपके दिल को छूता हुआ वो राग हो, वो ज़रूर आप कुछ सुनाएं सबको। एक राग नहीं बजाऊंगा, धुन 2 अच्छा। मिनट के लिए बजाऊंगा।
हमारी जो चर्चा हुई माँ का व्यक्तित्व के ऊपर, एक शब्दों में, एक लाइन में आप माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपका विश्वरंग का टाइटल आपने दिया हुआ है, प्यार, करुणा, मनुष्यता पर्सोनिफाइड, निशब्द हो जाना ही दरअसल अपनी रूह के पास पहुंचना होता है। तो नित्यानंद जी के इस भरत वाक्य के साथ कि प्रेम, करुणा ही दरअसल इस देश का और हम सब की मनुष्यता का एक स्थायी भाव है और वो कायम रहना चाहिए। संगीत का अभीष्ट भी दरअसल अंततः यही है। हम आभारी हैं नित्यानंद जी के, छाया जी के, कि उन्होंने विश्वरंग के आज के हमारे इस कला उत्सव के विचार सत्र का इतना सुमंगल से भरा हुआ आगाज़ किया, इसका शुभारंभ किया। और इससे बेहतर शायद शुरुआत हो नहीं सकती थी। राग देश जिस तरह से एक उदात्त भाव की ओर हमें ले गया, माँ के संस्मरण, आप देखिए कि एक जीवन के कितने सारे पक्ष होते हैं और वो पक्ष जो अंधेरे भी होते हैं, उजले भी होते हैं। उन तमाम चीज़ों को जिस शिद्दत के साथ में नित्यानंद जी ने खोला, छाया जी ने बहुत सारे नए संदर्भ उसमें जोड़े। जैसा कि चित्रा जी कह रही थी कि बातें तो अधूरी रहती ही हैं और हम अक्सर कहते हैं कि बातें रही अधूरी, बिछड़ना पड़ा हमें, आए भी इत्तेफाक मुलाकात की तरह। तो ये मुलाकातों के सिलसिले बने रहेंगे, हम उम्मीद करते हैं। और दरअसल विश्वरंग की इच्छा भी यही है कि सिलसिले बदस्तूर जारी रहें।